हेलो दोस्तों, चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं जो अपनी सीरीज चल रही थी। जो समरी कर रहे थे अपन बुक की, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की समरी हो गई थी 8 चैप्टर तक। 9 चैप्टर की समरी शुरू करते हैं। 9 चैप्टर है, चैप्टर का नाम है 9 चैप्टर का हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। 9 चैप्टर में कहा गया है कि अपनी पावर का यूज वेल्थ के लिए कैसे कर सकते हैं। तो पॉइंट में कर रहे थे, चलो आज फिर से करते हैं 9 चैप्टर की समरी। फर्स्ट पॉइंट है, डिसाइड टू बी वेल्थी द इजी वे विथ इनफेमिलेबल एक्ट्स ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रुपए या दौलत कमाना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, फिर ही आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकते हैं। ट्राई टू एक्यूमुलेट वेल्थ बाय द स्वीट ऑफ योर बैरो hard labor is one of the way to become the richest man in the graveyard. You do not have to strive or hardship। देखो उन्होंने क्या है कि कड़ी मेहनत थी आपको। देखो क्या कहा, देखो ट्राई टू एक्यूमुलेट वेल्थ बाय द स्वीट ऑफ बोरो। स्वीट ऑफ बोरो यानी खूब कड़ी मेहनत। एंड हार्ड लेबर इज द वन ऑफ द वे टू बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड तक कर देगा। वेल्थ इज अ सबकॉन्शियस कन्वेक्शन बिल्ड इनटू योर मेंटली आइडिया ऑफ वेल्थ। देखो थर्ड पॉइंट में बताया है कि वेल्थ है वो आपको मेंटली पहले सोचना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा, ऐसे आइडिया करना पड़ेगा कि अपन को कहाँ और कैसे प्लान बनाना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड में, फिर वही आप अचीव कर सकते हो। आप बिना प्लान बनाए आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। द ट्रेवल विद द मोस्ट पीपल इज डेट दे हैव नो इन्वेंशुअल मीन्स ऑफ सपोर्ट। और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का फुल सपोर्ट चाहिए, अंदर सपोर्ट चाहिए। जैसे कि आप सोचें कि ये कर सकते हैं तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये अपन कर सकते हैं। रिपीट द वर्ड वेल्थ टू yourself slowly and quietly for quite 5 minutes prior to sleep, and your subconscious will being well to pass your experience। 5 पॉइंट में कहा है कि वर्ड जो वर्ड है वेल्थ उसको रिपीट करिए स्लोली, आराम से। जब आप स्लीपी स्टेट में होते हैं 5 मिनट प्रियर टू स्लीप एंड 5 मिनट सोने से पहले, तो आपको वो वेल्थ पास आपके एक्सपीरियंस आ सकता है। मेक द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूस वेल्थ, कीप इन माइंड एट द ऑल टाइम। देखो उन्होंने छठे पॉइंट में कहा है आपको फीलिंग वेल्थ की, आप तभी फीलिंग ऑफ वेल्थ ही आपको प्रोड्यूस वेल्थ करती है, इसलिए आपको 24 घंटे आपके माइंड में वो चलना चाहिए। Our conscious and subconscious must agree. Your conscious expect that what you really feel to be true. The dominant idea is always accepted by the subconscious mind. The dominant idea should be wealth, not poverty। देखो 7वें पॉइंट में कहा गया है कि अपन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एग्री करना चाहिए आपस में। अवर सबकॉन्शियस एक्सपेक्ट जो फील करे कि ये ट्रू हो सकता है हैं, और क्योंकि जो डोमिनेंट आइडिया है वही अपना सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण करता है। एंड डोमिनेंट आइडिया ये होना चाहिए कि अपन रिच वेल्थ कमा सकते हैं, ना कि गरीबी में रहेंगे। 8 नंबर का पॉइंट है, यू कैन ओवरकम एनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग वेल्थ बाई एफर्मिंग फ्रिक्वेंटली बाई डे और बाई नाइट आई एम बिकम प्रॉस्पर इन ऑल इन माई इंटरेस्ट। देखो 8वें पॉइंट में कि अपन को अपने आप को पॉजिटिवली अफर्म करते रहना पड़ेगा कि अपन दिन रात की अपन प्रॉस्पर कर रहे हैं, अपने टारगेट को पा रहे हैं, अगर तभी आपको सबकॉन्शियस माइंड वर्क करेगा। इंक्रीज योर सेल्फ बाई रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर अगेन, माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे, आई एम एडवांसिंग प्रोग्रेसिंग एंड गेटिंग हेल्दियर एवरी डे। देखो 9th में अपन को ये भरोसा बनना पड़ेगा कि अपन धीरे धीरे रोज इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से तो होता नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने, तभी अपन पे इम्प्रूवमेंट दिखेगी।
तो अपन को ऐसा लगना चाहिए कि अपन इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे, प्रोग्रेसिंग एंड गेटिंग वेल्थियर एवरी डे। स्टॉप राइटिंग ब्लैंक चेक एज सच एज देयर इज नॉट इनफ टू गो अराउंड और देयर इज ए शॉर्टेज एक्सेट्रा। सच स्टेटमेंट मैग्नीफाई एंड मल्टीप्लाई योर रस्ट। 10वीं में है कि अपन को ब्लैंक चेक लिखने बंद करने पड़ेंगी, जैसे कि देयर इज नो, अपन ये कर नहीं पा रहे हैं या अपन पे इस चीज़ की कमी है, इनको अपन कम करना पड़े, इन्हें अपन बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इसका भी सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट पड़ता है। डिपोजिट थॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी वेल्थ एंड सक्सेस योर सबकॉन्शियस माइंड एंड लेटर विल रिस्पॉन्ड योर कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो अपन अपने जो थॉट है उनमें प्रॉस्पेरिटी वेल्थ और सक्सेस की होनी चाहिए, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को दूँ, वो अपन को लेटर गिवन इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह फिर अपन रिएक्ट करोगे, जो दिमाग में चलेगा वही तो आप करोगे। What you consciously affirm, you must not mentally deny a few moments later. This will neutralize the good you have affirmed. देखो what you consciously affirm, you must not mentally deny a few moments later neutralize the positive affirm. Our true source of wealth consists of the idea of our mind. You can have an idea of $1,000,000. Your subconscious will given you the idea will seek. देखो क्या बोल रहे हैं उन्होंने कहा आवर ट्रू सोर्स ऑफ वेल्थ कंसिस्ट आइडिया। अब सबसे बड़ा आदमी का धन क्या है, उसका माइंड। पीसफुल माइंड इज द परमानेंट सोर्स। यू कैन आइडिया ऑफ मिलियन। आपका जो माइंड होता है सही चल रहा होता है तो आपके लिए ट्रेजर हाउस है, एंड एक आइडिया आपको मिलियंस ऑफ बर्थ का हो सकता है। अब जब आप एग्री हो सबकॉन्शियस माइंड, एवरी और जेलस माइंड स्टेबलिंग ब्लॉक टू द फ्लो ऑफ वेल्थ रिजॉय इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर। तो जलन और ईर्षा जो ऐसे चीज़ हैं जो आपके कॉन्शियस को सबकॉन्शियस की प्रोग्रेसिव थिंकिंग को ब्लॉक कर देते हैं, तो इसलिए वो दूसरों के भी खुशी में खुश होना सीखिए। द ब्लॉक ऑफ वेल्थ इज योर अपन माइंड डिस्ट्रॉय द ऑल ब्लॉक नाउ इज गेटिंग ऑन गुड मेंटल टर्म विथ एवरीवन। रिजो द ब्लॉक ऑफ वेल्थ इज एन अपन माइंड डिस्ट्रॉय द ब्लॉक नाउ बाई गेटिंग ऑन गुड मेंटल टर्म विथ एवरीवन। उन्होंने कहा है जो ब्लॉक ऑफ वेल्थ इन योर अपॉन माइंड डिस्ट्रॉय द ब्लॉक बाई गेटिंग ऑन गुड टर्म विथ एवरीवन। ब्लॉक कर देते हैं। इतना हो गया आज का चैप्टर, 9 चैप्टर हो गया। चलो थैंक यू, मिलते हैं अब आपको अगले चैप्टर में।